बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठ अंक 1 से 6 पद्य। षष्ठ अंक का पहला पद्य। सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरे श्रोत्रेह। अन्वय। विनिंदितम यत् कर्म सहजम किम तत् खलु न विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणः श्रोत्रेह अनुकंपा मृदु एव। शब्दार्थ। विनिंदितम निंदित, सहजम स्वाभाविक है, न विवर्जनीयम नहीं छोड़ना चाहिए, पशु मारण कर्म दारुण पशुओं की हत्या रूपी कर्म में क्रूर, श्रोत्रिय वेद पाठी, अनुकंपा मृदु दया भाव से कोमल हृदय। अनुवाद। निंदित जो काम वस्तुतः वंश परंपरा से चला आ रहा है उसको निश्चय नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशुओं के हत्या रूपी कर्म में क्रूर वेद पाठी ब्राह्मण सदया भाव से कोमल हृदय होता ही है। व्याख्या। राजशाह द्वारा किए गए व्यंग्य को वह बंदी पुरुष धीवर मछुआरा सच दाता है तथा कहता है, महोदय आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिसकी जो भी आजीविका है वंश परंपरा से चला आ रहा है धंधा है उसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही अन्य लोग उस कार्य की निंदा करें। धीवर इस संदर्भ में वेद पाठी ब्राह्मण का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि सब जीवों पर दयालु होने के कारण स्वभाव से ही कोमल चित्त भी विदग्ध ब्राह्मण यज्ञ कर्म में पशु वध करके कठोर हो जाता है, क्योंकि उसका वंश परंपरा से चला आ रहा कर्म है तथा उसकी आजीविका का साधन है। अतएव दयालु होकर भी वह इस कठोर कर्म को करता है, छोड़ता नहीं। इसी प्रकार मैं भी अपने आजीविका के साधन एवं कुल क्रमागत मत से बंधन रूप कर्म को नहीं छोड़ा हूँ, भले ही अहिंसावादी लोग इस कर्म की निंदा करें। विशेष प्रस्तुत पद्य से यह प्रतीत होता है कि कालिदास के काल में यज्ञ में पशु बलि प्रचलित थे, समाज में कार्य निंदित नहीं था, वैदिक कर्मकांड उस समय अपने पूर्ण रूप में ही विद्यमान थे। प्रस्तुत पद्य में वैदिक कर्मकांड का समर्थन किया गया है तथा बौद्धों के तर्क के विरुद्ध वेदी की हिंसा हिंसा न भवती का समर्थन किया गया है। श्लोक का भाव यह है कि ऐसी जैसे पशु हत्या करने वाला भी ब्राह्मण घृणित दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार मेरा भी ये कार्य निंदनीय नहीं है। प्रस्तुत पद्य में सामान्य अर्थ के द्वारा विशेष अर्थ का समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतन्यास अलंकार है। मृदु होकर भी दारुण इस कथन में विरोधाभास अलंकार है। धीवर इस प्रस्तुत विशेष के रहते हुए भी अप्रस्तुत सामान्य का कथन किया गया है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में प्रयुक्त एव समान के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, अतः उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में सुंदरी नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सहजम सहजातम इति अर्थे सहजन ड प्रत्यय टी लोप, विनिंदितम विनिंद निच कत प्रत्यय, विवर्जनीयम विवृज अन्य प्रत्यय। जमना ब्राह्मणो गेय संस्कारे द्विज उच्यते विद्याभ्यासी वेद विप्र श्रोत्रिय स्त्रीभिरेव हि। दूसरा पद। आ ताम्र हरित पांडुर जीवित सत्यम वसंत मासस्य दिष्टो असि चूत कोरक ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामि। पहली दासी कहती है। अन्वय। आ ताम्र हरित पांडुर वसंत मासस्य सत्यम जीवित चूत कोरक दृष्ट असि हे ऋतु मंगल अहम त्वाम प्रसादयामि।
आ ताम्र हरित पांडु, कुछ कुछ लाल हरित एवं श्वेत वर्ण वाले। जीवित जीवित स्वरूप, चूत कोरक आम्र वृक्ष के बोर। दृष्टासी दिखलाई पड़े हो, त्वाम प्रसाद्यामि, तुमको प्रसन्न करता हूं, तुमको प्रसन्न करती हूं। अनुवाद, कुछ कुछ लाल हरित एवं श्वेत वर्ण वाले वसंत मास के वस्तुतः जीवन स्वरूप हे आम्र के बोर, तुम मुझे आज दिखलाई पड़े हो। हे वसंत ऋतु के मंगल स्वरूप, मैं तुमको प्रसन्न करती हूँ। प्रथम परिचारिका दासी कहती है, अग्रभाग में कुछ कुछ लाल तथा अन्यत्र हरित एवं पांडुर वर्ण की हे आम्र मंजरी, हे वसंत मास के जीवन सर्वस्व, हे वसंत ऋतु के मंगल रूप, तुम आज चिर प्रतीक्षा के बाद दिखलाई पड़े हो, अतः मैं तुमको प्रसन्न करती हूँ, विनय पूर्वक तुमको अपने अनुकूल बना रही हूँ। वसंत मासस्य, चैत्र तथा वैशाख को वसंत मास या वसंत ऋतु कहते हैं। यहाँ वसंत मासस्य का अर्थ चैत्र मास, क्योंकि वही इस ऋतु का प्रथम मास है। प्रस्तुत पद्य में वसंत ऋतु के आगमन की ओर संकेत किया गया है तथा उसके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। प्रस्तुत पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है तथा आर्यछंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, आ ताम्र हरित पांडुर, ताम्रश्च सो हरितश्च पांडुरश्च इति वर्णो वर्णेन इति कर्मधारय है। आ के साथ में सुप सुपा के समास हो, सुपा से समास हो गया है। दृष्ट दृश्य कतः प्रत्यय। त्वमसि मया च्युतांकुर दत्तः कामाय गृहीत धनुषे, पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्यधिक शरो भव। अन्वय, हे च्युतांकुर, त्वं मया गृहीत धनुषे कामाय दत्तसि, पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्यधिक शर भव। च्युतांकुर, हे आम्र के बोर, गृहीत धनुषे बाण धारण करने वाले, कामाय कामदेव के लिए, दत्तसि समर्पित किए गए हो, पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिक जनों की युवतियों के लक्ष्य वाले, पंचाभ्यधिक शरभ, कामदेव के 5 बाणों में श्रेष्ठ बाण बनो। अनुवाद, हे आम्रमंजरी, मैंने तुमको धनुष धारण करने वाले कामदेव को समर्पित कर दिया है, अतः अब तुम पथिकों की युवतियों को अपना लक्ष्य बनाने वाले कामदेव के 5 बाणों में श्रेष्ठ बाण बनो। हे आम्रमंजरी, मैंने तुमको धनुष धारण करने वाले कामदेव को समर्पित कर दिया है, अतः अब तुम पथिकों की युवतियों को अपना लक्ष्य बनाने वाले कामदेव के 5 बाणों में श्रेष्ठ बाण बनो। व्याख्या, द्वितीय चेटी दासी आम्रमंजरी को संबोधित करते कहती है कि हे आम्रमंजरी, मैंने तुम्हें उस काम को समर्पित कर दिया है जो मानिनी नायिकाओं के मान को भंग करने वाला है तथा जिनके पति विदेश गए हुए हैं, ऐसी नायिकाओं को अपने उन्मादक बाणों से पीड़ित करने के लिए तत्पर खड़ा है। तुम्हारा अब यह कर्तव्य है कि तुम राहगीरों की विरहिणी युवतियों को अपना लक्ष्य बनाकर कामदेव के प्रसिद्ध 5 बाणों में सर्वश्रेष्ठ बाण बनो। जहाँ कामदेव के बाण कुंठित होने लगे वहां तुम उसकी सहायता करो। पंचाभ्यधिक, कामदेव को पंच सहायक कहते हैं क्योंकि उसके 5 बाण प्रसिद्ध हैं। ये सभी बाण पुष्पों के हैं, अतः उसे पुष्पधनवा भी कहते हैं। इन पुष्पों के नाम इस प्रकार है, अरविंद, लाल कमल, अशोक, आम्र, नवमालिका तथा नील कमल। प्रस्तुत पद्य में यद्यपि कामदेव के 5 बाण ही प्रसिद्ध हैं, तथापि आम्र अंकुर रूप एक अतिरिक्त बाण की कल्पना की गई है, अतः असंबंध में संबंध लक्षण वाला अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें आर्य छंद है। च्युतांकुर, च्युतस्य अंकुर इति षष्ठी तत्पुरुष समास। गृहीत धनुषे, गृहीतम धनु येन तस्मै बहुब्रीहि समास। दत्तः दा कतः प्रत्यय। पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिकाश्च ते जना, पथिक जना तेषां युवतय लक्ष्यम यस्य स बहुब्रीहि समास। पंचाभ्यधिका, पंचानाम अभ्यधिका इति षष्ठी तत्पुरुष समास। यह कहकर चेटी आम्रमंजरी डाल देती है। चौथा पद्य।
च्यूतानां चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न स्वं रजः सन्नदं यदपि स्थितं कुर्वकं तत्कोर्कावस्थया कंठेषु स्खलितं गते अपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां ऋतं शङ्के संहर्ति स्मरो अपि चकिता तूर्णार्धकृष्टं शरम्। कंचुकी कहता है, अन्वय च्यूतानां चिरनिर्गतापि कलिका संरज न बध्नाति कुर्वकं यद्यपि सन्नदं तत्कोर्कावस्थया स्थितं शिशिरे गते अपि पुंस्कोकिलानां ऋतं कंठेषु स्खलितं शङ्के स्मर अपि चकित तूर्णार्धकृष्टं शरं संहरति। च्यूतानाम आम वृक्षों की चिर निर्गतापि बहुत समय से निकली हुई भी कलिका कली सोमरज अपना पराग न बदनाती धारण नहीं कर रही है। कुर्वकम कुर्वक पुष्प सन्नदम खिलने के लिए तैयार है तत् वह कोरक अवस्थया कली की हालत में ही स्थितम वर्तमान है। शिशिरे शिशिर ऋतु के गते व्यतीत हो जाने पर पुंस कोकिला नाम पुरुष कोयलों की रुतम कूक की आवाज स्खलितम रुकी हुई है। शंके अनुमान करता हूँ स्मर कामदेव चकिता भयभीत होकर तुनाद कृष्णम तर्कस से आधे निकाले हुए शरम बाण को समहर्ती रोक लेता है। अनुवाद, आम्र वृक्षों की बहुत समय से निकली हुई कली अपने पराग को धारण नहीं कर रही है। कुर्बक जो कि खेलने के लिए तैयार है वह भी कली के हाथ में ही वर्तमान है। शिशिर ऋतु के बीत जाने पर भी पुरुष कोयलों की आवाज अभी गले में ही रुकी है। मैं अनुमान करता हूं कि कामदेव भी भयभीत होकर तर्कस से आधे निकाले गए अपने बाण को पुनः रोक लेता है। व्याख्या, कंचुकी अपने कथन का समर्थन करते हुए कहता है कि आम्र वृक्षों में यद्यपि बहुत समय से कलियां निकल आई हैं तथापि वे अब भी अपने स्वाभाविक पराग को धारण नहीं कर रहे हैं। कुर्बक का फूल यद्यपि खिलने के लिए प्रस्तुत है तथापि राजा की आज्ञा के कारण वह अभी तक कली के रूप में स्थित है, विकसित नहीं हो रहा है। शीतकाल व्यतीत हो जाने पर भी पुरुष जाति के कोयलों की कूक गले तक आकर ही रुक गई है, बाहर नहीं निकल रही है। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं कामदेव भी राजाज्ञा सुनकर स्तब्ध है। इसलिए वह अपने तुनीर से आधा बाण निकालता है तथा फिर भय के कारण उसी में रख लेता है। बाण चढ़ाता है पर चलाता नहीं। तात्पर्य यह है कि जहाँ अचेतन वृक्ष आदि तथा चेतन पक्षी आदि तथा महत्वशाली कामदेव भी राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, वहाँ तुम लोगों ने राजा की आज्ञा न सुनी हो, ऐसा संभव नहीं है। प्रस्तुत पद में राजाज्ञा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। राजाज्ञा का प्रभाव न केवल मानव जाति तक ही सीमित है, अपितु वनस्पति जगत व पक्षियों के द्वारा भी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य किया गया है। वसंत उत्सव, इसे होलिक उत्सव भी कहा जाता था। आज के समान ही प्राचीन काल में भी वसंत उत्सव महीनों मनाया जाने वाला त्योहार था। मुद्रा राक्षस व रत्नावली में भी इस उत्सव का वर्णन मिलता है। प्रस्तुत पद्य में सोम रजो न बदनाती, जिस प्रकार कोई प्रौढ़ा बाला युवावस्था को प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार ये आम्र मंजरी भी अपने को धारण नहीं करती है। इस प्रकार आम्र मंजरी में चेतन का आरोप होने के कारण तमासोक्ति अलंकार है। शंके शब्द का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा, कारण रूप, चिर निर्गत्व आदि के होने पर भी कार्य पराग आदि के न होने से विशेषोक्ति तथा प्रथम तीन चरण के कामदेव के बाण संहार में कारण होने से काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल भी क्रीडित छंद है। निर्गत निर्गम कत, निर्गता चिरम निर्गता इति चिर निर्गता, सन्नदम सम न कत, स्खलितम स्खल कत प्रत्यय, ऋतम रु कत प्रत्यय, पुंस कोकिलानां पुमांसश्च ते कोकिलाश्च तेषां, तूनाद कृष्टम तूनाद अर्धम आकृष्टम आकृष कत प्रत्यय। पांचवा पद्य, रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिर्भिर्न प्रत्यहं सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनई वीगम यत्युन्निद्रह एव शपा
दाक्षिण्येन ददाति वाचम् उचिताम् अंतःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलित तदा भवति च वीड़ा विलक्षः चिरम्। अन्वय रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति भी प्रत्यं न सेवते उन्निद्रः एवं शय्याप्रान्त विवर्तनैः शपागम्यति यदा दाक्षिण्येन अंतःपुरेभ्य उचिता वाचं ददाति तदा गोत्रेषु स्खलित व्रीड़ा विलक्ष्य न भवति। रम्यम रमणीय सुंदर वस्तुओं से द्वेष्टि घृणा करते हैं यथा पहले की तरह प्रकृति भी मंत्रियों आदि के द्वारा प्रत्यम प्रतिदिन न सेव्यते नहीं सेवित किए जाते उन निद्रा एवं रात भर जागते हुए भी शैया प्रांत विवर्तने शैया के किनारों पर करवट बदलते हुए ही शपा रात्रियां गम्यति व्यतीत करते हैं। दाक्षिण्यन शिष्टता के कारण अंतःपुर की रानियों को उचिताम वाचम ददाति उचित उत्तर भी देते हैं। गोत्रेषु नाम उच्चारण में स्खलित गलती पीड़ा विलक्ष लज्जा से चिंतित। अनुवाद वह अर्थात राजा सुंदर वस्तुओं से घृणा करते हैं, पहले जैसे मंत्रियों से नहीं मिलते अथवा प्रजाजनों द्वारा सेवित नहीं होते, जागते हुए ही पलंग के किनारों पर करवटें बदल कर रात्रियों को व्यतीत करते हैं। जब शिष्टता के कारण अंतःपुर की स्त्रियों को उचित उत्तर देते हैं तब नामोच्चारण में गलती कर देने पर बहुत देर तक लज्जा से चिंतित हो जाते हैं। व्याख्या राजा की पश्चाताप की स्थिति का वर्णन करता वाक्चूकी कहता है कि राजा को जब कोई भी सुंदर वस्तु अच्छी नहीं लगती और न वे अब पहले की तरह प्रतिदिन मंत्रियों आदि की सेवाएं स्वीकार करते हैं, रात्रि पलंग पर करवटें बदल बदल कर समय व्यतीत करते हैं अर्थात रात भर उन्हें नींद भी नहीं आती है। अंतपुर की रानियों से जब कभी कुछ बात कहते हैं और उस समय यदि भूल से शकुंतला का नाम मुंह से निकल जाता है तो काफी समय तक लज्जा के मारे विस्मित से बने रहते हैं। शकुंतला के परित्याग से उत्पन्न अनुताप के कारण राजा की ऐसी स्थिति हो रही है। इससे कवि ने राजा की काम दशाओं का भी संकेत किया है। रम्यम द्वेष्टि से अरुचि, गोत्रस्खलन आदि से तन्मयी भाव तथा दाक्षिण्य से अरुचि निर्दिष्ट की है। विशेष प्रकृति भी प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं, प्रजा तथा मंत्री। यहाँ दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। अधिकांश टीकाकारों ने दूसरा अर्थ स्वीकार किया है, वैसे प्रथम अर्थ का प्रयोग किया जाए तो भी और भी ठीक है। दाक्षिण्य पद से ध्वनित होता है, अत्यावश्यक हो जाने पर ही उत्तर देते हैं, जहाँ तक संभव होता है टाल जाते हैं। व्रीड़ा विलक्ष्य अंगूठी को देखने के पश्चात शकुंतला का भूत राजा के सिर पर सवार हो गया है। उसके समक्ष शकुंतला ही दृष्टिगत होती है। दिल दिमाग सब कुछ शकुंतलामय हो गया है। रानियों के बीच जब बैठता है तब नाम लेकर रानियों के प्रश्नों का उत्तर देता है, परंतु उत्तर देते समय वह नाम लेने में त्रुटि कर जाता है। सुभद्रा, रोहिणी आदि रानियों को शकुंतला कहकर उत्तर दे बैठता है। रानियां अवाक हो राजा के मुंह की तरफ देखने लग जाती हैं। लज्जा से विस्मय अन्वित राजा विचार करने लगता है कि मैं राजा हूँ तथा मेरी ऐसी अवस्था है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन होना चाहिए था, पर पश्चाताप का वर्णन न करके जो यहाँ उसके कार्यभूत रम्यम द्वेष्टि इत्यादि का वर्णन किया गया है, इसे पर्यायोक्त अलंकार है। कतिपय आलोचकों का मत है पश्चाताप रूप कार्य के प्रति रम्यम द्वेष्टि आदि अनेक कारणों का उपन्यास होने के कारण समुचय अलंकार है। वीड़ा विलक्ष का कारण गोत्र स्खलन बतलाया गया था, काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में विविध अनुभवों तथा चिंता विषाद आदि भावों का वर्णन होने से विरल श्रृंगार व्यंजित हुआ है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विकीड़ित छंद है। वि गम्यति वि इन निच लट नौ गमिर बोधने ई इत्यस्य गमादेश दाक्षिण्येन दक्षिणस्य भाव दाक्षिण्यम दक्षिणशन उन्निद्र उत्सृष्टा निद्रा यस्य तादृश रम्यम रम्यत विश्लटी द्वेष्टि विवर्तनम विवृत लिट शय्या प्रांत विवर्तने शय्या प्रांतेषु यानि विवर्तनानि तै तथा उक्त व्रीड़ा विलक्ष विलया विलक्ष तृतीय तत्पुरुष समास। षष्ठ पद्य छठा पद्य पंचुकी कह रहा है। प्रत्यादेष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितम
बिभ्रत कांचम एकमेव वलयम श्वासोपरक्ताधर चिंता जागरण तांत नयन नयन तेजो गुणात् आत्मन संस्कार उल्लिखितो मामनिरेव क्षीणो अपि न लक्ष्यते। अन्वय प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि प्रकोष्ठार्पित एकम एव कांचनम वलयम विभ्रत श्वासोपरक्त अध्र चिंता जागरण प्रतांत नयनः संस्कार उल्लिखित मामणि एव क्षीण अपि आत्मन तेजो गुणात् न आलक्ष्यते। शब्दार्थ प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि। इसने विशेष रूप से अलंकरण धारण आदि कार्य बंद कर दिया है। वाम प्रकोष्ठार्पितम बाई कलाई में डाले गए एकम एव एक ही कांचनम स्वर्ण निर्मित वलयम कंगन को विवृत धारण किए वे श्वेशोपरक्ताधर श्वासों से जिसका अदृष्ट लाल वर्ण का हो रहा है। चिंता जागरण प्रतांत नयन चिंता से जागते रहने के कारण जिसके नेत्र अत्यंत अलसाए हुए हो गए हैं। संस्कार उल्लिखित महामणि एवं खरात पर गांठ हाट कर घिसे हुए बहुमूल्य मणि के समान क्षीण अपि कमजोर होते हुए भी आत्मना तेजो गुणात अपनी सहज तेजस्विता गुण के कारण न आलक्ष्यते कमजोर दिखाई नहीं पड़ते हैं। अनुवाद। विशिष्ट अलंकारों से अपने को सजाने संवारने की विधि का परित्याग किए हुए बाई कलाई में पहने गए एक ही सुवर्ण निर्मित कंकन को धारण किए हुए शकुंतला के विरह से उष्ण श्वासों से जिनका दृष्ट लाल पड़ गया है तथा चिंतावश जागते रहने के कारण जिनकी आंखें अत्यधिक म्लान तथा अलसाई हुई हैं, शाम पर घिसे गए बहुमूल्य रत्न की तरह कृष्ण होने पर भी अपने स्वाभाविक तेज की महत्ता से दुर्बल नहीं दिखाई पड़ रहे। राजा की सर्वावस्थागत सुंदरता का वर्णन करते हुए कंचुकी कहता है कि सभी विशेष प्रकार के अलंकार धारण को छोड़े हुए बाएं प्रकोष्ठ पर केवल एक स्वर्ण वलय को धारण किए हुए शकुंतला के विरह से उत्पन्न उच्च उष्ण श्वासों से जिसका अदृष्ट लाल हो रहा है तथा शकुंतलागत चिंता के कारण जाग रहने के कारण जिसके नेत्र बहुत ही अलसाए हुए हैं, ऐसे दुर्बल भी महाराज अपने विशेष प्रकार के तेज के प्रभाव से उसी प्रकार दुर्बल नहीं दिखाई दे रहे जैसे खराद पर घिस कर काट छांट कर भी प्रस्तुत किया गया अतएव छोटा भी महामणि अपनी कांति के कारण क्षीण लक्षित नहीं होता। यद्यपि महाराज के हृदय में बहुत बड़ा शोक है, फिर भी तेज के उत्कर्ष से वह लक्षित नहीं हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में कंचुकी द्वारा वीर्य अवस्था में क्षीणकाय भी राजा की स्वाभाविक सुंदरता का चित्रण किया गया है। प्रत्यादिष्ट मंडन विधि ऐसे कहकर दुष्यंत को ध्वनित किया गया है कि उन्होंने आभूषणों का त्याग कर दिया है। वयम ये एक वचन ये बतलाता है कि उसके अंदर दूसरा विलय धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। श्वासोपरक्त अध्र वीर्य के कारण गर्म गर्म उच्छ्वास से लाल हो रहा है, सूखा नहीं है अध्र जिसका ऐसा, इससे उसकी इस अवस्था में भी शोभा का होना ध्वनित होता है। चिंता जागरण प्रतांत नयन रात्रि भर जागने से राजा की आंखें लाल हो गई हैं तथा इससे उसकी और भी शोभा बढ़ गई है। महामणि एवं महाशब्द से सभी गुणों की विशेषता और महत्ता ध्वनित होती है। इस महामणि के उपमान से राजा के क्षीण होने पर भी उसकी अंतःसारता ध्वनित होती है। नालक्ष्यते शरीर से निकले हुए तेज के कारण उनकी शारीरिक दुर्बलता भी नहीं प्रतीत हो रही है। प्रस्तुत पद्य में 4 काम दशाओं का वर्णन किया गया है। प्रत्यादिष्ट के द्वारा विषय निवृत्ति, चिंता के द्वारा चिंता, जागरण के द्वारा निद्रा का अभाव तथा क्षीण के द्वारा तनुता। सर्वासु अवस्थासु अन्यत्वम आकृति विशेषा नाम में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थातन्यास अलंकार है, क्योंकि एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनात् एव इत्यादि उत्तर वाक्यार्थ का विशेष समर्थक है। यहाँ एक प्रकार की सुक्ति है। कालिदास ने इसी भाव की अन्य सुक्तियों का भी प्रयोग किया। यथा किमेव मधुर नाम मंडलम नाकृति नाम अभिज्ञान शकुंतलम अहो सर्वासु अवस्थासु अनवद्यता रूप से मालविकाग्निमित्रम। प्रस्तुत पद्य में राजा के विशेषणों में स्वभावोक्ति अलंकार तथा इनके सा अभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। महामणि में उपमा अलंकार है। सर्वत्र अनुप्रास है।
प्रस्तुत पद्य में शार्दुल वी कीड़े चंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि प्रत्यादिष्ट विशेषस्य मंडनस्य विधि येन सह बहुव्रीहि समास। वाम प्रकोष्ठ अर्पितम वामश्च असौ प्रकोष्ठश्च तस्मिन् अर्पितम वाम प्रकोष्ठ अर्पितम विभ्रत विभ्री भ्र क्षत्रिय प्रत्यय प्रत्यादेश प्रति आदेश कत प्रत्यय श्वास उपरक्त अध्र श्वासेन उपरक्त अध्र यस्य स तादृश बहुव्रीहि समास। संस्कार उल्लिखित संस्कारे उल्लिखित इति सप्तमी तत्पुरुष समास। चिंता जागरण प्रतांत नयन चिंतया यत् जागरणं चिंता जागरम तेन प्रताम्रे नयने यस्य तथा भूत बहुव्रीहि समास।